हेलो फ्रेंड्स, पोस्टल एक्सपोर्ट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप कमर्शियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन में कस्टम्स रेगुलेशंस में क्या चेंजेज हुए हैं और इस चेंजेज को अकोमोडेट करने के लिए इंडिया पोस्ट की क्या तैयारी है। कस्टमर को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही साथ हम किस तरीके से अपने शिपमेंट को हैसल फ्री यूरोपियन यूनियन के अंदर भेज सकेंगे। इसके साथ ही हम लोग कई इन्फो टर्म जैसे डीडीपी, डीएपी, आईओएसएस शिपमेंट, नॉन आईओएसएस शिपमेंट आदि पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसकी जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि यूरोपियन यूनियन के कस्टम्स रेगुलेशंस में क्या चेंजेज हुए हैं। 1 जुलाई 2026 के पहले तक यूरोपियन यूनियन में भेजे जाने वाले शिपमेंट्स जिनका मूल्य 150 यूरो के बराबर या उससे कम था, उन पर कस्टम ड्यूटी पेएबल नहीं थी, वो कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्टेड थी। लेकिन नए रेगुलेशंस में कोई भी कमर्शियल शिपमेंट जिसका वैल्यू 150 यूरो से कम 150 यूरो से कम हो तो भी उस पर ड्यूटी अप्लीकेबल है। अर्थात अब किसी भी मूल्य के कमर्शियल शिपमेंट पर ड्यूटी लगेगी। दोस्तों, ड्यूटी के अलावे यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट टैक्स अर्थात वैट का भी प्रोविज़न है और ये जो वैट है ये पेमेंट करने का तरीका आईओएसएस सिस्टम है। तो इस वैट का पेमेंट जो है हम आईओएसएस सिस्टम में कर सकते हैं और यदि कोई एक्सपोर्टर वैट का पेमेंट आईओएसएस के माध्यम से कर रहे हैं तो ऐसे शिपमेंट को आईओएसएस शिपमेंट कहा जाएगा और ऐसे शिपमेंट पर केवल कस्टम्स ड्यूटी, सरचार्ज और हैंडलिंग फ़ी पेएबल होगा। परंतु यदि एक्सपोर्टर वैट का पेमेंट यदि नहीं कर रहे हैं, वैट का पेमेंट आईओएसएस के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे शिपमेंट के ऊपर आपको वैट, कस्टम ड्यूटी, हैंडलिंग फ़ी और सरचार्ज पेएबल होगा। ऐसे शिपमेंट को नॉन आईओएसएस शिपमेंट कहा जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप आईओएसएस शिपमेंट और नॉन आईओएसएस शिपमेंट समझ गए होंगे। अब रहा पेमेंट का तरीका। आपका आईओएसएस शिपमेंट हो या नॉन आईओएसएस शिपमेंट हो, या ड्यूटी, टैक्सेस, सरचार्ज और हैंडलिंग फ़ी का पेमेंट किस तरीके से होगा। पेमेंट के दो तरीके हैं। पहला तरीका है डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड, अर्थात सेलर जो है जब इस आइटम की बुकिंग करता है तो बुकिंग के समय ही वो सभी प्रकार की ड्यूटी और टैक्सेस अर्थात कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स या वैट, हैंडलिंग फ़ी और सरचार्ज का पेमेंट कर देता है। तो इस मेथड को कहते हैं डिलीवरी ड्यूटी पेड, या अगर पोस्टल सेक्टर से भेज रहे हैं तो पोस्टल डिलीवरी ड्यूटी पेड। सेकंड मेथड कहलाता है डीएपी, डिलीवरी एट प्लेस, अर्थात इसमें ड्यूटी और टैक्सेस का पेमेंट एड्रेसी के जरिए किया जाता है, रिसीवर के जरिए किया जाता है और इस प्रकार के पेमेंट की जिम्मेदारी सेलर की नहीं होती है। तो ये दो मेथड हैं पेमेंट, ड्यूटी और टैक्स पे करने का। एक है डीडीपी और दूसरा है डीएपी। नए रेगुलेशंस में आईओएसएस शिपमेंट्स के लिए ईयू के अधिकांश देशों ने डीडीपी सिस्टम को प्रेफरेंस दिया है और वे डीडीपी के जरिए ही ये सारे ड्यूटी और टैक्सेस लेना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा चेंज जिसमें अब सेलर को आईओएसएस शिपमेंट्स के लिए ड्यूटी और टैक्सेस का भुगतान बुकिंग के समय करना पड़ेगा। हालांकि नॉन आईओएसएस शिपमेंट्स के लिए कई देश डीएपी और डीडीपी दोनों प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध कराने को
तैयार है। दोस्तों, ये जो आपका डीडीपी और डीएपी जो सिस्टम है, ये नॉन आईयूएसएस के लिए कई देशों में उपलब्ध है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएपी शिपमेंट की हैंडलिंग फ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जहाँ कहीं भी ये दोनों ऑप्शन उपलब्ध हो, आप निश्चित तौर पर डीडीपी ऑप्शन चूज करें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी फ़ी पहले पे कर रहे हैं और आपके पास किसी भी प्रकार की अनसर्टेनिटी नहीं है कि वहाँ ड्यूटी और टैक्सेस क्या लगेगा। रिसीवर भी इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत है कि अब उसे किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क आर्टिकल को रिसीव करने में पे नहीं करना होगा। तो डीडीपी प्रीफरेबल मोड है। सो आपसे अनुरोध है कि जहाँ पर भी ये दोनों ही प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध हैं, वहाँ डीडीपी और डीएपी में आपको डीडीपी सेलेक्ट करना चाहिए। सो दिस इज दी सेकंड चेंज। इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी चेंजेज भी यूरोपियन यूनियन ने किए हैं। सो इन नए चेंजेज के अनुसार 1 जुलाई 2026 या उसके बाद कोई भी शिपमेंट जो ईयू कंट्री में पहुँचे, उनमें ये सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। इन सारे बातों को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया पोस्ट ने 26 जून 2026 से सभी प्रकार के कमर्शियल शिपमेंट के बुकिंग को सस्पेंड कर दिया था और सभी रिक्वायर्ड जो तैयारियां हैं वो रिकॉर्ड 20 डेज के अंदर इंडिया पोस्ट ने पूरी की और पूरी करके इन सभी सर्विसेज का रिजम्पशंस आपको 16 जुलाई 2026 से कर दिया गया है। हालांकि डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन और ऑस्ट्रिया के लिए अभी भी आईयूएसएस शिपमेंट की बुकिंग बंद है। इनके लिए कुछ नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिस पर इंडिया पोस्ट काम कर रहा है और इसके बारे में सेपरेट ऑर्डर इश्यू किए जाएंगे। दोस्तों, ईयू कंट्रीज में शिपमेंट भेजने के लिए अब कस्टमर्स को किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, इनकी हम चर्चा करेंगे। बेसिक तौर पर यदि अपना शिपमेंट आप इंडिया पोस्ट से भेजना चाह रहे हैं और ये कमर्शियल शिपमेंट है, तो आपको एक एडेंडम साइन करना होगा यदि आप कंट्रैक्चुअल कस्टमर हैं, और साथ ही साथ कस्टमर कस्टम्स अथराइजेशन साइन करना होगा। सो इंडिया पोस्ट के कंट्रैक्चुअल कस्टमर को एडेंडम और कस्टमर कस्टम्स अथोराइजेशन साइन करके अपनी बुकिंग पोस्ट ऑफिस, डाकघर निर्यात केंद्र या इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर्स में देना होगा। ये इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर्स या बुकिंग ऑफ डीएनके इन एडेंडम और कस्टमर कस्टम्स अथराइजेशन को डिविजनल ऑफिस भेज देंगे और इनके डिविजनल ऑफिस इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को सीआरएम पोर्टल में कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट अपलोड करेंगे। सो एक बार ये एडेंडम और कस्टमर कस्टम्स अथराइजेशन अपलोड हो जाएगा, देन ये बुकिंग आप कर सकेंगे। अन्यथा सिस्टम में ये एरर आता रहेगा कि आपका एडेंडम अपलोडेड नहीं है या कस्टमर कस्टम्स अथराइजेशन आपने नहीं दिया है। इसके अलावा जो लोग अपने शिपमेंट्स की बुकिंग डाकघर निर्यात केंद्र या सेल्फ सर्विस पोर्टल के माध्यम से कर रहे हैं, उनको यूरोपियन यूनियन में भेजे जाने वाले शिपमेंट्स के लिए सबसे पहले अपना डीएनके प्रोफाइल अपडेट करना होगा और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा। ये प्रक्रिया करने के बाद आप सेल्फ सर्विस पोर्टल पर बुकिंग कर पाएंगे। दोस्तों, यदि कोई कस्टमर जो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है और वो अपना शिपमेंट्स मैनुअल फाइलिंग और पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट के जरिए एफपीओ एसएफपीओ में स्थित आईबीसी या बुकिंग काउंटर पर दे रहे हैं, तो ऐसे केस में उनके लिए यदि नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल है तो हर एक बुकिंग के समय कस्टमर कस्टम्स अथराइजेशन साइन कर काउंटर पर देना पड़ेगा, और यदि वे कॉन्ट्रैक्चुअल हैं तो उनको वन टाइम ये एडेंडम और कस्टमर कस्टम्स अथराइजेशन फॉर्म देना चाहिए। दोस्तों, चूँकि यूरोपियन यूनियन के अंदर
अब शिपमेंट्स का क्लियरेंस डिजिटल मोड में हो रहा है, इसलिए आपको डाटा क्वालिटी का ध्यान रखना होगा और रिसीवर और एड्रेसी, रिसीवर या एड्रेसी के साथ सेंडर का डिटेल्स सही सही फिल करना होगा। डिटेल्स का मतलब है कंप्लीट नेम, प्रीमाइसेस, अपार्टमेंट का नेम या ऑफिस का नाम, प्रीमाइसेस, लोकालिटी, सिटी, प्रोविंस, कंट्री, पोस्ट कोड सही सही भरना होगा। इनके साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको सही एंटर करना पड़ेगा, ताकि एड्रेसी या रिसीवर को ज़रूरत पड़ने पर कांटेक्ट किया जा सके। दोस्तों, शिपमेंट संबंधी डिटेल्स लाइक डिस्क्रिप्शंस, एचएस कोड, वेट, वैल्यू और कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको करेक्टली भरना पड़ेगा। दोस्तों, ये सारे चीज़ें चूँकि इंडिया में भी डिजिटली क्लियर्ड होती है, इसलिए कमर्शियल शिपमेंट में यदि पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट का कोई डाटा है तो वो आपको सही एंटर करना पड़ेगा। साथ ही यदि यूरोपियन यूनियन में कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो कस्टम्स क्लियरेंस के लिए ज़रूरी है, तो उसे भी आपको ट्रांसपेरेंट कवर में पार्सल के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। सो ये सारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको यूरोपियन यूनियन के शिपमेंट्स बुकिंग के समय ध्यान रखनी पड़ेगी। दोस्तों, यदि आप डीडीपी के माध्यम से अपना शिपमेंट्स भेज रहे हैं और यदि इसका फिजिकल या एक्चुअल असेसमेंट के समय कुछ एडिशनल ड्यूटी लगती है या एडिशनल टैक्सेस या सरचार्ज लगते हैं, इन डैट सिनारियो ये आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा और ये भी आपको भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यूरोपियन यूनियन में शिपमेंट्स को भेजने के लिए अब ज़रूरी होंगी। दोस्तों, इस वीडियो में ईयू में जो नए रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक जो मुख्य बिंदु हैं उन पर मैंने चर्चा किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको पसंद आया होगा। फिर भी यदि इस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिसका जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे जो एक्सपोर्टर्स हैं उसको भी, दूसरे भी जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनके लिए भी ये लाभकारी हो सके। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पर्सनल शिपमेंट्स हैं जो 45 यूरो तक जिनकी वैल्यू है वो ड्यूटी से एग्जम्प्टेड हैं। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डेंस हैं, वो भी ड्यूटी से एग्जम्प्टेड हैं। और जो कमर्शियल शिपमेंट्स हैं, जो कमर्शियल शिपमेंट्स हैं, उन पर ही ड्यूटी और टैक्सेस, सरचार्ज आदि अप्लीकेबल है। ये एडेंडम और ऑथराइजेशन फॉर्म के साथ जो विभिन्न देशों में सरचार्ज लगना है उन सबका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अपलोड किया है, तो आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार पुनः आभार।